वैसे जैसा हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को सामना करना पड़ सकता है किसी बीमारी का। हो सकता है ये 10 से 15 दिन उनकी जिंदगी के ऐसे हो कि जिसमें योगी जी का खास महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने की उम्मीद बनती दिख रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो वो वर्ल्ड वॉर जो होने वाला है या किसी दो देशों के बीच में तनाव के लिए उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, जो कि आने वाले टाइम में किताबों में भी दर्ज होगा और उनके इस फैसले से हमारे देश का बहुत नाम भी होने वाला है। हो सकता है वो दूसरे देशों की आर्थिक तंगी में किसी बड़ी एक विपदा में पड़े हुए इंसान की हेल्प करें। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। 2025 नया साल आखिर कैसा रहने वाला है? पिछले साल की तुलना में नया साल आपके लिए कितना बेहतर लाने वाला है? क्या आपकी नौकरी लगेगी? क्या आप माला माल हो जाएंगे? या फिर ये नया साल आपको चिंता में डालेगा? बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके जहन में हैं, दिलो दिमाग में हैं, और उन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास प्रोग्राम। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने टैरो कार्ड रीडर मिंटी छाबड़ा जी। स्वागत है मिंटी जी आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नंबर कौन सा है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए आखिर टैरो कार्ड्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? कैसा रहने वाला है 2025 पीएम मोदी के लिए? प्रधानमंत्री जी का अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो वो 7 नंबर पे ऐड ऑन होता है, जो कि केतु पे इंडिकेट होता है। केतु का प्रभाव अगर हम देखें तो ये जिंदगी के अंदर हमें जब नाम देता है, शोहरत देता है, तो आपको आसमान की बुलंदियां छुड़वा देता है। वैसे जैसा हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के जो भी काम कर रहे हैं वो उनको बिल्कुल सही बैठ रहा है, नेम फेम उन्हें मिल रहा है। अगर हम उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इस साल को देखते हैं तो नरेंद्र जी को सामना करना पड़ सकता है किसी बीमारी का। हो सकता है ये 10 से 15 दिन उनकी जिंदगी के ऐसे हो कि जिसमें योगी जी का खास महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने की उम्मीद बनती हुई दिख रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो वो वर्ल्ड वॉर जो होने वाला है या किसी दो देशों के बीच में तनाव के लिए उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, जो कि आने वाले टाइम में किताबों में भी दर्ज होगा और उनके इस फैसले से हमारे देश का बहुत नाम भी होने वाला है। हो सकता है वो दूसरे देशों की आर्थिक तंगी में किसी बड़ी एक विपदा में पड़े हुए इंसान की हेल्प करें। अच्छा, सीएम योगी का कैसा रहने वाला है 2025? क्या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है क्या? जैसा आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी के हेल्थ इश्यूज होंगे, तो उसके बाद उन्हें क्या मौका मिल सकता है? आने वाला टाइम योगी जी का ही है। अगर हम उनका कुंडली चार्ट देखें और उनकी ग्रहों की दशा देखें तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आने वाले टाइम में पीएम जी वो ही होंगे। एक बड़ा ऐलान, एक बड़ा प्रेडिक्शन कर रही हैं आप जी। यानी पीएम मोदी जिस सीट पर बैठे वहां सीएम योगी नजर आएंगे आगे आने वाले साल में? आने वाले 3 से 4 सालों में उनकी ग्रहों की दिशा यही बता रही है, क्योंकि वो राजयोग की तरफ जा रहा है उनका समय, जो ये बताने वाला है कि देश की बागडोर उन्हीं के हाथ में आने वाली है। कि 2025 मिंटी जी पूरे देश भर के लिए कैसा रहने वाला है? भारत देश के लिए कैसा रहने वाला है 2025? 2025 का अगर हम भारत देश के ऊपर प्रभाव देखें तो कोई भारी भरकम बीमारी आ सकती है, लॉकडाउन लगने के चांसेस रह सकते हैं, लोगों को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। सिर्फ और सिर्फ अगर राइज करेगा कोई तो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको भूमि का कारक बोला जाता है 9 नंबर को, तो भूमि से रिलेटेड जो भी लोग जुड़े हैं उनको जरूर इस फील्ड में तरक्की होगी। स्पैमर्स का काम क्या होता है? लोगों को धोखा देना, तो ये धोखे का साल है। स्पैमर्स इस साल बहुत नाम कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। नेगेटिव या पॉजिटिव? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी की बहुत बात होती है, और क्या वाकई में नेगेटिव एनर्जी की ज़रूरत या वाकई में कुछ होता है ये नेगेटिव एनर्जी, या फिर यूं ही चर्चाओं का विषय रहता है? नहीं, हर जगह की अपनी एक एनर्जीज होती है। जिस घर में आप एंटर होते हो ना, कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि बहुत शांति मिल रही है यहाँ पे, तो उसके पीछे रीजन होता है कि वहां पे कुछ स्पिरिचुअल जर्नी किसी पर्सन की है, कोई पाठ पूजा चल रही है, जिसकी वजह से अर्थ पॉजिटिव एनर्जीज दे रहा है। पहले टाइम में लोग ना जमीन पे बैठ के खाना खाया करते थे, लोग जमीन पे सोया करते थे, खाना भी नीचे जमीन पे बैठ के बनाया जाता था। कहा जाता है
अगर आप जमीन पे बैठोगे तो वो बहुत ठंडी लगती है, हमें गर्मियों में भी बहुत ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जीज होती है वो हमारे मन को भी ठंडा करती है, हमारे चक्रास को भी एनर्जीज देती है और हमारे को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करती है। जितना लाइफस्टाइल को हम चेंज करते जा रहे हैं, बेड के ऊपर खाना खाना, जिस घर में बेड के ऊपर खाना खाया जाएगा उस घर में से कर्जे खत्म ही नहीं होंगे, मनी टिकेगा ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के आप खाना खाइए। छोटी छोटी चीजों को अगर हम नोटिस करते हैं तो उस घर को फोकस कर लिया जाए तो घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज रहेगी। कभी कभार अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी वाले घर में चले जाते हैं, वहां पे आप जो भी फूड लेके आते हैं या अपने फुटवेयर की डस्ट से आप उस घर की नेगेटिव एनर्जीज अपने घर में लेके आ जाते हैं और आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या रीजन है, बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बहुत थका थका सा फील हो रहा है, मुझे रीजन नहीं समझ में आ रहा, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आप रीजन ये होता है कि आप नेगेटिव प्लेस से होके आए हो। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ होती है तो कहा जाता है कि शमशान भूमि से आए हो, आप जाके सिर धो लो, आप स्नान कर लो। ऐसा क्यों कहा जाता है? कि आप भारी जगह से आए हो। अब हम दिन में 10 जगह से मिल जाते हैं, 10 लोग हमें मिलते हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि हम जिससे मिले हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन वो एनर्जीज हमारी बॉडी हमें बता देती है कि हम पॉजिटिव पर्सन से मिले हैं या नेगेटिव से। हमारे को बॉडी ही हमारे को साइन दे देती है। ऑल टाइम हम सॉल्ट बाथ नहीं ले सकते, ऑल टाइम हम कहीं से आ रहे हैं तो हम नहीं स्नान कर सकते। तो आप कुछ छोटी छोटी रेमेडीज करके इन सब चीजों को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अगर नेगेटिव प्लेस में जाते हो, आप खुद को इतना चार्ज करके रखो, इतना पॉजिटिव करके रखो कि नेगेटिव एनर्जीज आपकी बॉडी पे अटैक कर ही नहीं पाए। तो हमें समटाइम्स पता नहीं होता है कि अब किसी से बात कर रहे हैं कि वो नेगेटिव इंसान है या पॉजिटिव इंसान है। हालांकि बातचीत से पता चल जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि वो शायद हमारे लिए नेगेटिव करेगा या पॉजिटिव करेगा। इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? सबसे पहले आप किसी की आंखें देखिए। अच्छा, कहते हैं आइज इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आंखें जो हैं वो सब बयान कर देती हैं। अगर आप किसी सुंदर से बच्चे को देखोगे, आपकी फेस पे स्माइल आएगी, आईज ब्लिंक होंगी और आपकी आईज में वो प्यार झलकेगा। अगर आप किसी स्मार्ट पर्सन को देखते हो, फॉर एग्जाम्पल हम रणबीर कपूर का ही लेते हैं, अगर हमारे सामने आके खड़े हो जाएं तो हम एक बार नहीं 10 बार उनकी तरफ देखेंगे और हमारा देखने का नजरिया अलग होगा कि उन्हें पता लगेगा कि हम उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। वैसे ही जब आप किसी नेगेटिव पर्सन से मिलोगे, उसकी आईज में आपको लेके एक अलग अदा दिखेगी आपको कि ये चैलेंज वे में मुझे देख रहा है, आपको डिफर स्टाइल से देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको नोटिस कर रहा है, या फिर उसके फेस पे कमेंटेबल स्माइल आएगी। ये सबसे ज्यादा मेन पार्ट होता है फेस रीडिंग, जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर मिंटी जी बता रहे हैं, जिसका आप लोगों को खास तौर पर ख्याल रखना है कि कहीं अगर आप जाते हैं तो कैसे आपको सामने वाले को रीड करना है, पहचानना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है आपके लिए, ये ध्यान। जैसे कि आपने जिक्र किया मिंटी जी कि 2025 चिंताजनक भी रहने वाला है और एक बार फिर से हम लोगों को क्या लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा? ऐसा क्या होगा हमारे देश के अंदर? जो 2025 है, इसमें 6 ग्रहों की दशा वही बनती हुई दिख रही है जो महाभारत के युद्ध के समय बन रही थी। दो देशों के बीच में युद्ध होगा और बहुत बुरा युद्ध होगा। अगर हम देखें तो 2025 अभी आया नहीं है, दिसंबर का महीना है, सर्दी का आगमन भी नहीं हुआ। मौसम पे प्रभाव उन्होंने पहले ही दिखाना शुरू कर दिया है। 9 नंबर अगर आप देखेंगे अंक शास्त्र के हिसाब से तो वो आखिरी नंबर होता है, अंत का नंबर। लेकिन इस चीज को भी ठीक किया जा सकता है। अगर हम 9 नंबर को रिवर्स करते हैं तो ये 6 बनता है, जो कि हमें पीछे ले जाता है और तरक्की की तरफ लाके खड़ा कर देता है। वीनस यानी लव गुरु, जो हमें समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं वीनस को फॉलो करके। ओके, जैसा कि आपने बात करी महामारी की, जी हाँ, दोबारा लॉकडाउन लगने के चांसेस हैं, दोबारा से क्वारंटाइन वर्ल्ड आने वाला है, दोबारा से कुछ ऐसी बीमारियां फैलने का संदेश बनता हुआ दिख रहा है जिससे मास्क भारत में दोबारा आएगा। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि अभी कई राज्यों में बुखार और जुकाम, इन सब चीज़ों से लोग अभी परेशान चल रहे हैं। तो क्या ये इसी का एक हम मान सकते हैं ट्रेलर है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं। आज से 100 साल पहले मॉन्की पॉक्स आया था, जिसने दूसरे देशों में साउथ साइड में एंट्री कर ली है, जो कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जब एक पर्सन का ब्लड टेस्ट सैंपल के दौरान चेक किया गया
तो उसमें ये आया कि ये कोविड का ही एक पार्ट है, मॉन्की पॉक्स। और अगर हम मंगल प्लेनेट को देखें तो कहीं ना कहीं इसका बंदर से संबंध है, क्योंकि हनुमान जी से कनेक्शन है, तो हो सकता है मॉन्की पॉक्स की ही एंट्री हो जाए। और जो अब वायरल इंडिया के अंदर आ रहा है वो उस रूप में ना आए जो 100 साल पहले आया। मॉन्की पॉक्स किसी अलग रूप के अंदर भी एंटर हो सकता है। तो हमें हर दिशा के अंदर से एक इंडिकेशन मिल रहा है उथल पुथल का। ओके। साथ ही साथ एक भयानक न्यूज ये भी आ सकती है कि हमें इंटरनेट, जिसके बिना हम कहते हैं हम रोटी नहीं खा सकते, हम सांस नहीं ले सकते, आज के दौर में तो यकीनन बिल्कुल नेट के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, वो भी होने की संभावना है कि गायब हो सके, यानी नेट शटडाउन हो जाएगा। शटडाउन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। अगर इस साल नहीं हुआ तो आने वाले 2 सालों में होना तय है। तो फिर स्थिति कैसी होगी? वो भी सिर्फ 10 और 15 दिन के लिए ही होगा, फॉर शॉर्ट टर्म। लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर लोग अपनी रियल लाइफ का सामना करेंगे। उसके बाद लोगों की जिंदगी में बहुत गहरा बदलाव आने वाला है। एग्जैक्टली। जैसे कि कोविड आया था। कोविड से पहले लोगों को खर्चे का पता था, बाकी किसी चीज का नहीं पता था। लोगों को सेविंग्स का पता था कि हम फ्यूचर के लिए मनी कलेक्ट कर लें। कोविड आने के बाद लोगों को यह पता लगा कि हमारे पास जिंदगी बची ही कितनी है, हम आज को तो जी लें। लोगों का जीने का तरीका बदल गया। सही मायने में हमें वो क्या सिखा के गया कि हम डेली रूटीन के अंदर जो चीजें यूज करते हैं उसकी तो कॉस्टिंग है ही नहीं। बिल्कुल। सारी कॉस्टिंग जो इन्वेस्ट होती है वो हम अपने लाइफस्टाइल में, शोशेबाजी में, दिखावे में निकाल देते हैं, जो कि हमारी लाइफ का कोई पोर्शन है ही नहीं। हमने जबरदस्ती बनाया हुआ है। अगर आपको अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आप छोटी छोटी चीजों से भी वीनस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसके लिए आपको बहुत बड़े लग्जरीज आइटम जो हैं उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये लग्जरी आइटम जिसके पीछे आप भाग रहे हो, दिखा रहे हो, एग्जैक्टली आप उसको भी लोन पे ही ले रहे हो, आप उसको भी EMI पे ही ले रहे हो। तो आपका तो वो खुद की ही नहीं है जिसको आप दिखा रहे हो। तो इनडायरेक्ट वे में आप उन नेगेटिव एनर्जीज को दिखा के बुला रहे हो कि आपको इसी चीज को पूरा करने के लिए प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े।